आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता आप कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी हम मुस्कुराते हैं और हमें अपने प्यार देगा फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चलते हैं। आज की वीडियो की जगह आज की वीडियो है मेजर गौरव आर्या, नो पार्टी इज लॉयल टू एनीवन हियर। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। मैं कई बार ये कह चुका हूं, आज मैं फिर आपकी शो पे दोहराता हूं अर्जु जी कि जितना पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है, शायद ही एक दो और मुल्क हों इस दुनिया में जिनकी उतनी अहमियत है जितनी पाकिस्तान की है। तो ये बात हम भी तस्लीम करते हैं भारत में और बाकी दुनिया भी तस्लीम करती है। परेशानी ये है अर्जु जी कि जब भारत ने पाकिस्तान से, कई साल से भारत ये कह रहा है कि हमें राहदारी दीजिए और हमें ट्रेड करनी है अफगानिस्तान से, हमें ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, तो आप हमें राहदारी दीजिए। फिर ये अटारी वाघा का जो बॉर्डर है वहां से सामान जाएगा और ये ट्रक्स जाएंगे आपके सीधा अफगान बॉर्डर पे, तोरखम गेट या जो भी आपके और भी एरियाज हैं वहां पे जाएंगे और उसके बाद अफगानिस्तान ये चले जाएंगे। और ये मुश्किल से 1-1.5 दिन का, 2 दिन का भी सफर नहीं है, तो सस्ते में माल पहुंच जाएगा, अफगानिस्तान का बेनिफिट हो जाएगा, भारत भी अपना सामान भेज पाएगा। ये काफी टाइम से, तो इसमें पाकिस्तान की तरफ से बड़े ऑब्जेक्शंस हैं अर्जु जी। पाकिस्तान ने बोला कि नहीं साहब हम नहीं दे सकते, हम चेक करेंगे, अपने ट्रकों में डालेंगे, 10 किस्म की चीजें पाकिस्तान ने बोली। अब देखिए बात यह है कि इंडिया को बहुत पहले पता लग गया था कि पाकिस्तान करने नहीं वाला है, और अगर पाकिस्तान करेगा भी है, अगर पाकिस्तान बाय द वे मान जाता है कि चलिए हम आपको राहदारी देते हैं, फिर वही चीज कि अगर कोई चीज हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, फिर पाकिस्तान बंद कर देगा रास्ता। तो हमने बोला कि हमें पाकिस्तान इसके 2-3 अगर हम मंसूबे कहें या फिर हम प्लानिंग कहें या फिर आइडियाज क्या थे, ये क्यों कराया गया, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली। तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। अब आप ये पूछेंगे अगर भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो फिर जितना भी ये गंदम वगैरह जो गेहूं है जो भारत अफगानिस्तान भेजता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू क्यों भेजता है? ईरान के थ्रू भेजे भाई आराम से, किसने रोका है? इसका भी यही आइडिया है कि हम भेज रहे हैं, देखिए आराम से हम भेज रहे हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड कह सकते हैं हम लोग, हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं साहब आप नहीं भेज सकते, और जैसे पाकिस्तान ने 1-1.5 महीने तक वो गेहूं रुका के रखा, तो उसका इंप्रेशन दुनिया में क्या जाएगा? तालिबान, जिसको पाकिस्तान अपना बड़ा करीबी मानता है, आज भी मानता है, पता नहीं क्यों मानता है लेकिन मानता है, तालिबान पे क्या इंप्रेशन जाएगा? अफगानी लोग हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या जाएगा कि एक मुल्क है जो मदद करना चाहता है, दूसरे मुल्क में भुखमरी हो रही है, लेकिन बीच में जो एक मुल्क है दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइलर एंड दैट इज सेइंग कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, हम आपको परमिट नहीं करेंगे, वरना हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। तो इंडिया ने अपनी राहदारी ईरान के थ्रू निकाल ली। अरबों डॉलर हमने चाबार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट करे थे अर्जु जी। फिर हमने वो जरदान रेलवे लाइन है, हमने उसके ऊपर बातचीत करी और वो भी हमने काफी हद तक काम आगे बढ़ा दिया, और रशिया से बातचीत करके सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे लिए कॉरिडोर तैयार हो गई, जहां पे 40 दिन लगते थे, अब 23-24 दिन में, 22 दिन में सब कुछ मामला निपटा जाएगा उसमें। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसमें आइडिया ये था कि हमारा ये मानना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का अर्जु जी, ये मानना है कि अमेरिका चला गया, अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सुपर पावर वापस अफगानिस्तान आएगा, या अमेरिका अपने आप से आएगा, अमेरिका यूरोप से मिलकर आएगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से, जो समुद्र का रास्ता है, वहां से रूस को आने की जरूरत नहीं है। रूस तो ऊपर से आएगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू, चाइना वाखान कॉरिडोर से आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आएगा। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है, अगर अफगानिस्तान जाना है, तो वो समुद्र के रास्ते से आती हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, जब ईरान को हम मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, और इसके ऊपर से इंडिया काफी मेहनत कर रहा है, जब ईरान को मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे तो हम दुनिया से बोलेंगे कि ये रास्ता हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए।
हम भी इस्तेमाल करते हैं ये रास्ता, आप भी इस्तेमाल करिए। और आप इसको बेसिकली जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यह बात कि पाकिस्तान का बॉर्डर अर्जुजी मिलता है अफगानिस्तान से, वो इंडिया नलिफाई कर चुका है काफी हद तक। और इंडिया इतना कॉन्फिडेंस दे देगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, आपके ईरान के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम करेंगे। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर आपको उससे परेशानी है, उसको भी हम ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी ईरान से भी बनती है, हमारी रूस से भी बनती है, चाइना के साथ अगर बनती नहीं तो ट्रेड बहुत जबरदस्त है, $100 अरब डॉलर की ट्रेड है। अमेरिका से हमारी बनती है, इसराइल से हमारी बनती है, यूएई से हमारी बनती है, सऊदी अरेबिया से हमारी बनती है। दोस्त तो हमारे हर जगह हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोस्तों को टेबल पे बैठाना है। और ये इंडिया पीछे से कर रहा है। ईरान मेन स्ट्रीम होगा, जिस दिन ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी, नोबडी विल बॉदर की, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है आरजू जी। इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान को आईटी हब है, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पाकिस्तान कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है। ये इतने डॉलर जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, जो अमेरिका देता है, क्यों देता है? राहदारी के लिए, सिर्फ एक राहदारी के लिए। चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है पाकिस्तान में? कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारा दोस्त है। दोस्त कोई नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में दोस्त नहीं होते। ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो मफाद होते हैं मुल्क के। चाइना का क्या मफाद है? चाइना का क्या मफाद है पाकिस्तान को लेके? ये पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है या पैसे लगा रहा है, क्यों? उसकी क्या वजूहत है? मैं कई बार इंटरव्यूज देखता हूं कि जी चाइना तो हमारा दोस्त है, इसलिए कर रहा है। तो ये पता नहीं, या तो भोले बहुत हैं लोग, मासूम बहुत हैं, या समझना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बुरी खबर जब तक अपने से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिमाग पर असर पड़ेगा। कुछ होगा जिसकी वजह से लोग कहते हैं चाइना दोस्त है। दोस्त तो कोई भी नहीं होता। दोस्त हमारा अमेरिका नहीं है, हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं अमेरिका के। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। हमें पता है जिस दिन भारत फंसेगा, भगवान ना करे फंसे, जिस दिन भारत फंसेगा, भारत को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। वील हैव टू फाइट आवर वॉर्स अलोन। एवरी कंट्री इज अलोन। इस दुनिया में हर एक मुल्क अकेला है अर्जुन जी, कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी का सगा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है कि कंट्रीज आपस में जो है वो बिजनेस के तौर पे आपस में मिली होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी का दोस्त है या कोई किसी का भाई है या कुछ है। लेकिन खैर ये हमारे एक रिवाज है, कहा जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ चाइना भी अपने टर्म्स काफी आगे तक ले जाने के मूड में नजर आ रहा है। और अगर ईरान और चाइना की आपस में ज्यादा अच्छी बन गई तो फिर भारत का क्या होगा? मतलब जाहिर आपके लिए तो फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो जाएंगी कि चाइना जो है वो ईरान को उड़ा ले गया। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, ये फॉरेन अफेयर्स है, इसको पता नहीं। ये जो आप बात कह रही है ना, ये 2-3 और पाकिस्तानियों ने भी मुझसे बात करी है। और ये बात शायद मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिंपल ये कहता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ईरान में चीन भी आ गया और भारत भी आ गया तो चीन बोलेगा कि या तो हम रहेंगे या क्यों। चीन पूरी दुनिया से ट्रेड करता है ना? चीन जो है वो पूरी दुनिया से ट्रेड करता है। क्या चीन ये बोल देगा कि नहीं तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं? अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है तो क्या चीन ये बोल देगा तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं करोगे, तुम रशिया से नहीं करोगे, तुम जापान से नहीं करोगे? और क्या ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट अपने आप को बेच थोड़ ना रही है चीन को? दे आर सेइंग कि आप ट्रेड करिए हमारे साथ, आप मुआहदा करिए हमारे साथ। क्योंकि जो आरजू जी व्यापार होता है वो सबके साथ होता है। आप देखिए, जो आप सब्जी मंडी अगर कभी गए होंगी, या फिर आप देखती हैं कभी सब्जी आप खरीदने जाएंगी, तो वहां पे खरीदार भी बहुत होती हैं, दुकानें भी बहुत। ऐसा कभी नहीं होता कि 1000 खरीदार हैं लेकिन एक ही दुकान है, या फिर हजारों दुकानें और एक ही खरीदार है। ऐसा कभी नहीं होता। हर समय ऐसा होता है कि हजारों दुकानें भी होंगी, हजारों खरीदार भी होंगे, लाखों खरीदार होंगे। ये तो मंडी है। ये जो दुनिया है एक मंडी है, यहां पे लोग जाएंगे। कुछ ईरान सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और एक और चीज है, चाइना के साथ जो सबसे बुरा, जो चाइना की ब्रांड वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से आग लगी है। ठीक है, आप पाकिस्तान में रहती हैं अर्जू जी, आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ चाइना। एंड ये सब अगर हम ये सोचते हैं कि ईरानियंस ये सब देख नहीं रहे, तो वो सब देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग। अब लोग तभी पैसा लेते हैं चाइना से जब उनको और कोई नहीं देता। चाइना से तभी पैसा कोई लेता है कि यहां तक पानी आ गया और सब दुनिया ने मना कर दिया, अब चाइना के पास जाओ। क्योंकि जब चाइना आपको पैसे, चाइना इज अ लोन शार्क।
जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ पे भी होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में लोन शार्क्स, जो अगर आपने किसी को पैसा ले लिया किसी से, फिर अगर आपने सही समय पे नहीं दिया तो फिर आके मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, वो पैसा लेते हैं, एक बड़ी ऊंची सूद पे देते हैं। तो चाइना इज अ टिपिकल केस ऑफ अ लोन शार्क कंट्री। वो लोन शार्क्स हैं, वो पैसा देंगे। और ईरान कल अगर चाइना से पैसा लेता है, पहली चीज तो चाइना की जो ट्रेड है वो वन साइडेड होगी, क्योंकि ईरान ऐसा कोई ज्यादा मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा जो चाइना को चाहिए, राइट? ईरान क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? ईरान के पास तेल है और गैस है, वो चाइना ले ही जाएगा सीपैक से खरीद के, तो दैट्स ओके, दैट्स ओके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया विल ट्रेड एट अ डिफरेंट लेवल। और आपको so इसमें ये नहीं हो सकता कि या तो चीन होगा, क्योंकि किसी एक मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क टोटली एक मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, है ना? जो रिश्ते होते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते, वो तो पूरी दुनिया के साथ होते हैं। तो जब ईरान मेन स्ट्रीम होगा तब ईरान सबसे दोस्ती करेगा, अमेरिका से भी करेगा। जब मेन स्ट्रीम होगा तो सैंक्शंस हट जाएंगे तो यूरोप से भी करेगा, सबसे करेगा। और जब तक नहीं है, उसके 3-4 दोस्तों हैं, उसमें से एक इंडिया भी है। इंडिया ने तो तब ईरान से तेल लिया था जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे। थोड़ा बहुत आज भी आई थिंक इंडिया ले रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वी विल मैनेज। चाइना वाइना का कुछ इतना ज्यादा नहीं है मामला। तो जी वीडियो खत्म। वीडियो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। सबसे पहले एक चीज़ मेरे साहब ने एक चीज़ का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अहमियत का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाइना भी हकीकत बात है, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जो मैं अपनी ज़ाती राय हूँ। चाइना को हमें कोई मफाद नहीं है सिवाय हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन, इसलिए क्योंकि उसको पता है अगर मैं लालच ही होता है। कोई भी किसी मुल्क जो मेरे सामने बातें बहुत ठीक करते हैं। पहले शुरू में मुझे लगता था कि ये मतलब तंजिया बातें, बाद में मुझे समझ आ रही है हकीकत बात है। दुनिया में कोई मुल्क दूसरे मुल्क का दोस्त नहीं है, कोई मदद मफादात की सबकी जंग है। जिसको जिधर मफादात नजर ज्यादा आते हैं वो उसके साथ साइड लेता है और उधर उसकी अच्छा, एक बात काटना चाहता हूँ, याद रखना भाई, सवाल छूटल कर। फिर इंडिया जो अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, ये भी फिर लालच ही होगा ना कोई ना कोई। वो बता रहे हैं हम एज अ इंसानियत, एज अ ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के तहत हम जो भेजे गेहूँ वगैरह भेजे, वो इसलिए भेज रहे हैं। और वो रास्ता पाकिस्तान जा रहे हैं। रास्ता पाकिस्तान वो सारे ट्रक जाते हैं। नहीं, पाकिस्तान जा ये पाकिस्तान से नहीं जा रहा भाई, पाकिस्तान से जा रहा है। नहीं जा रहा मेरा भाई, पाकिस्तान रोक ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तान रोके रखे इमरान खान ने भाई, नहीं रोक सकता। 2 महीने के लिए इमरान खान ने रोके रखा है भाई। इमदादी ट्रक है, वो नहीं रोक सकते। वो भाई रोक के रखा है। मैंने 100 वीडियो की, इमरान खान ने भाई वो रोक के रखा है। इमदाद कोई भी नहीं इमदाद को नहीं बंद कर सकता। इमदाद और इमदाद बंद करनी भी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने बंद करके इसलिए बंद उसने क्यों फिर बंद एक किया? वादा हुआ जिसके तहत नहीं, उसने इमरान खान साहब ने क्यों बंद की है? वो मसला बताया ना, क्या बंद की? वो हमारे मुल्क से गुजरते थे, ठीक है ना। वो किसी की इमदाद करता है, मसला क्या है? इमरान खान ने हमारी हुकूमत का सवाल था। भाई, आप मैं इधर तो से नहीं कहता। सुनो तो सही, आप इधर से गुजार रहे इंडियन ना इधर आए, यहाँ से पाकिस्तानी ट्रक पे लोड किया जाए, हम अफगानिस्तान में पहुंचा दे, आपका झंडा ऊपर लगा होगा तो इस तरह हम पहुंचा देते। इंडिया ने कहा कि नहीं, हमारे ही ड्राइवर जाएंगे, तो वो हमारे ट्रक होंगे, हमारे ड्राइवर होंगे, वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान से वो मेजर साहब ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने ये इशू उठाया था कि आप सामान भेजें, हम उसको चेंज करके अपने ट्रक में डालेंगे, लेकिन हम आगे फ्लैग आपका ही होगा, ड्राइवर भी होगा इंडिया का ही। लेकिन हम चेकिंग सारी करके फिर सिक्योरिटी का कोई मसला होगा भाई। हो सकता ऐसे ही है, है हो ना, सकता है। कुछ अगर हो जाए तो फिर पाकिस्तान पे इल्जाम और है। अच्छा, ओवरऑल भाई सबसे जो जरूरत है ना इंडिया को है पाकिस्तान के रास्ते की भाई, उसमें ये अफगानिस्तान में उसकी एशिया जाएगी, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में सारे ममालिक उधर हैं भाई। चलो अच्छा, तो कोई समझ तो आई भाई। मैं सबसे ज्यादा जो क्या है ना राहदारी की मुकद्दर इंडिया को होनी चाहिए। और इंडिया को- पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं अगर ना, तो इंडिया का सबसे ज्यादा फायदा है भाई। और पाकिस्तान, और ये तो कहते हैं हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाई, भाई, फायदा जरूरत है। जरूरत है भाई पाकिस्तान। यही तो मैं बात करता हूँ कि हर मुल्क को हर मुल्क की जरूरत भाई होती है। तना कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस खिते में एक अगर फर्ज करें गुलजार भाई, मैं ये बात इनको बताना चाहता हूँ, जो है ना ईरान हमारा और ईरान का बॉर्डर साथ मिलता है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है। अगर वो हमारे मतलब पाकिस्तान से गुजर कर जाते हैं तो फर्क है उनको 2-3 दिन में
सामान पहुंच जाएगा। और वो बेचे साहब खुद ही बता रहे हैं कि हम जब समंदर से जाते हैं गुजर के तो हमारे पहले 40 दिन लगते थे, अब 20-22 दिन लगते हैं। ये बेहतर था कि आपके 1-2 दिन में सामान पहुंच जाए, या ये बेहतर है कि आपका 20-22 दिन में बाहर इंडिया के जहाज जाते हैं ना भाई, पाकिस्तान के रास्ते यूरोप में या किसी और रशिया में किधर भी जाते हैं वो नजदीक पड़ जाते हैं, जो इसके जरिए ऊपर बांग्लादेश से होकर जाएंगे, बांग्लादेश नहीं भाई, उधर ईरान से होकर और दुबई के जरिए वो ज्यादा सफर पड़ जाता है। और भाई उनको पता है, उनको पता है इन बातों का, वो जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमें भी फायदा, इंडिया को भी फायदा। ये नहीं कि यार इंडिया को कोई फायदा नहीं भाई गुजार मैं हमने जब भी ये बात की ना कि जब भी ट्रेड होती है तो मुल्कों को फायदा होता है। और हमारे इंडियन व्यूवर्स जो हैं उनके अक्सर यही होता है, पता नहीं इनकी कोई मेंटालिटी लेवल शायद इनकी इस तरह का, वो ये कहते हैं हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। भाई मेरे मैं बताऊं क्यों होती है, वो कहते हैं जिस बंदे के पास पैसा होता है ना, खुशहाली होती है, वो अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है, वो दूसरे को राया समझने लगता है। मेरी बात तो सुन ले, अच्छा बस ये उनके अंदर एक आकड़ है, एक गरूर है, एक मैं आ चुकी है, हम तो बहुत ऊंचे लेवल चले गए, हम इंडिया को जिस तरह मर्जी पाकिस्तान को बोलते रहे, बस ये गरूर में आकर ये बोल देते, वरना और कुछ भी नहीं। मैं हर वीडियो में एक पॉइंट ये नहीं, और यार वो ऊपर है, हम मानते हैं, तगड़े हैं। ये दोनों मुमालिक में ये एक पॉइंट निकल जाएंगे, मैं उससे तरक रहा हूँ, वो मुझसे बस यही चीज है। ये पाकिस्तान और इंडिया एक ही है। हम एक बात मानते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को पाँव पे खड़ा किया, ये जालत की निशानी है ना रुखसार भाई, लेकिन ये गरूर नहीं होना चाहिए। दोनों मुमालिक में जालत की निशानी है। आपका आज अच्छा वक्त चल रहा है, कल को हमारा भी इंशाल्लाह अच्छा उम्मीद होनी चाहिए। अमेरिका और कनाडा है एक जैसे ही है, वो ट्रेड करते हैं, कोई मसला नहीं उन मुमालिकों। और जब ये बात पूरा यूरोप है, पूरे यूरोप में कोई बॉर्डर भाई नहीं। वो बात कर रहे थे कि हमारा अच्छा वक्त भी आएगा, और जब ये कहते हैं कि जिस अगर आप तरह के लोग होंगे तो आप मुल्क का अच्छा वक्त आ ही नहीं सकता। भाई मेरे जब हम आज़ाद हुए थे, अलहदा हुए थे इंडिया से, भारत से बरसगीर अलहदा, तो उस वक्त 1960s के दौर में हमारा लेवल चेक कर ले, हमने जर्मनी को भी कर्जा दिया था। भाई हमारी भी हिस्ट्री, आज हम हैं, हर अरूज का सवाल है, मैं बात ये करता हूँ, हर अरूज का सवाल है, हर सवाल का अरूज है, ये बात कभी ना भूलें, ये बात आप अपने दिमागों में बिठा। हम आज सवाल में तो हो सकता है आने वाले वक्तों में हम पर अरूज आएगा इंशाल्लाह, आज आप अरूज में हो सकता है आने वाले वक्तों में, और जब मैं ये बात करता हूँ वो कहते हैं हम पर अरूज सवाल आ ही नहीं सकता। भाई ये गरूर है, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, आप तरक्की की है, हम एक्सेप्ट करते हैं, वेल एंड गुड, आपने मेहनत की है, आपने अपनी मेहनत का सिला पाया है, और आप मेहनत करते रहेंगे, यूँ आप तरक्की करते रहेंगे। और रुखसार, और मैं ये बात ऐड करना चाहूँ, यकीन माने आए, मैं कसम नहीं उठाना चाहता, मैं दिल की बात करूँ, आप तरक्की कर रहे हैं, हमें इससे खुशी है, हमारा हमसाया मुल्क है, हम में से ही है, वो तरक्की पे जा रहे हैं, हमें खुशी, हम जाल नहीं रहे भाई, कभी भी हमें ऐसे व्यूअर हैं भाई जो हम बेहतरीन लोग, काफी इंडियन है जो कहते हैं यार पाकिस्तान में खुशहाल है, कोई ऐसे व्यूअर है जो कहते हैं एंटी पाकिस्तान है, और देखिए पांचों उंगलियां एक जैसी गुजार नहीं होती। अगर तनकीद बराए इस्लाह हो ना, वो समझ में आती है। कुछ लोग हैं जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, सिर्फ तनकीद नुक्ताचीनी करने वाले होते हैं, उससे गुरेज करना चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह हो तो हम अपने दिल पर भी एक्सेप्ट करते हैं, हर लिहाज से एक्सेप्ट करते हैं, और हम अपनी कमजोरियां मानते हैं। भाई हमें कमजोरी है, खामी है, हमने मेहनत करना छोड़ दी, हमने जो है अपनी तलीम पर तवज्जो नहीं दी, हमने अपने बच्चों की खुशहाली पर तवज्जो नहीं दी, ये हमारी कमजोरियां हैं। वो इसके बाद आलोक साहब बता रहे ईरान चाइना का रिलेशन के बारे में बात करें, हम इससे खुश है चाइना ईरान ये सारे मैं इकट्ठे रहना चाहिए, मैं हर कम से कम हर वीडियो में कहता हूँ कि एशिया को आप अपना मकाम बनाना चाहिए, यूरोप है या अमेरिका है, ऐसा अपना मकाम होना चाहिए, यूरोप की तरफ अब हमें नहीं देखना चाहिए। और ये ट्रेड जो होती है ये तमाम मुल्क के लिए फायदा होता है, हर मुल्क को फायदा होता है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि हमें आपसे कोई गरज नहीं, आप अब हम दाता बन गए, हम बड़े हो गए, आप छोटे रह गए। ये बातें करने के लिए, ये बातें वो करते हैं जिनकी आकड़ गुरूर होता है, गुरूर का सार हमेशा नीचा होता है। ये बात दिल में नहीं चाहिए। हम आज अगर हैं थोड़ा सा वीक है, हो सकता कल हम भी अपनी आपकी तनकीद की वजह से हम शायद मेहनत करना स्टार्ट कर दें और हम भी कल को तरक्की कर जाएं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, आप तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।